go, let me share that screen, okay, and then we will be able to understand. So basically आपको क्या करना क्या है उसमें, एक आपको एक्सेल सीट मैंने बनाई है, उसमें कुछ आपको मीन्स समथिंग लाइक फॉर योर आइडिया एक सैंपल कुछ चीजें हमने उसमें भरी हुई है, ठीक है। आशी, आर यू देयर? हेलो आशी? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So let me share this screen is here. ओके, सो जैसे अभी इसमें मैंने भरा हुआ है, मैंने एक सैंपल के तौर पे इसको भरने की कोशिश की थी कि जो आपको दिख जाए ये कैसे करना है। एंड दिस इज समथिंग लाइक कि हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था, वी डिस्कस्ड ऑन व्हाट, वी डिस्कस्ड ऑन कि भाई डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं अगर आप हाइड्रोपोनिक करने जा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आशी इज देयर, आशी इज योर नेम, आपने ये क्रॉप सेलेक्ट की, बताओ कौन सी फसल को आप हाइड्रोपोनिक में ग्रो करना चाहोगे? Spinach. स्पिनिच। अब जब स्पिनिच ग्रो करना चाहोगे तो स्पिनिच जो है आपकी एनएफटी में भी हो सकती है, सॉइल लेस में भी हो सकती है। Yes, तो sir. क्योंकि स्पिनिच दोनों ग्रोइंग कंडीशन में अच्छे से परफॉर्म करती है। तो अब उसको आप क्या कहते हैं, एनएफटी में जैसे करना चाह रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज योर असाइन्ड ग्रोइंग सिस्टम, तो Sir, आपका जो NFT है. एनएफटी ही है, ठीक है। Yes, sir. अब सीजन, जैसे सीजन की बात होती है तो इसमें क्या करना है आपको, क्या राउंड द ईयर करना है या केवल आप ठंड में ही पालक करोगे और गर्मी में समथिंग आप दूसरी कुछ करोगे? Sir, all the year. मतलब पूरे साल. राउंड द ईयर, राउंड द ईयर, ठीक है। अब जब राउंड द ईयर करोगे अच्छा। और उसके साथ साथ जो आपका सिस्टम बनाओगे, उस सिस्टम में कितने पौधे लगाने का आप सिस्टम बनाओगे। तो जैसे एग्जांपल ले लिया, क्योंकि एनएफटी में तो आपके वो होल्स होते हैं ना, हाँ सर. ठीक है। तो वो होल्स जो दिखेंगे, तो उन होल्स पे आपको 25 होल का बनाना है या 20 होल का बनाना है, मींस नंबर ऑफ अ प्लांट कितने ग्रो करने हैं, यूनिट sir. साइज, नंबर ऑफ अ प्लांट। सो अगर देखो इसको जो एनएफटी आप बनाओगे, ये एनएफटी पाइप वाला बनेगा, तो आप जो सर्कुलर पाइप आता है उसी का एक छोटा सा सिस्टम बनाओगे। तो मे बी 1 मीटर का आप लोगे तो 1 मीटर में आपकी हमारे ख्याल से 20 सेंटीमीटर में 5 पाइप्स आएंगी, ठीक है। और अगर वो 5 पाइप अगर देखोगे आएगी, तो हर पाइप में अगर 20 सेंटीमीटर का स्पेसिंग डालते हो तो एक पाइप में 5 होंगे, तो आपके टोटल प्लांट जो होंगे 25 होंगे, ठीक है। अब जो कोई वैरायटी आपने ले ली, समझ में, या आपने कोई भी पालक की वैरायटी ले ली, अगर आपको नाम वहां से जो भी गूगल से निकाल के जैसे भी करके आपने अगर कोई वैरायटी का नाम पता चलता है तो ले लिया, नहीं तो लोकल पालक जो है लोकल वैरायटीज होती है। अब आप करोगे कहाँ? इंदौर में, इंदौर में ही करोगे ना? ओके, हाँ सर। अब इसके ऊपर जब जाते हो आप, तो यहाँ पे ये लिख के आ रहा मीन सी लेवल से हाइट कितनी है आपके एरिया इंदौर का। आप गूगल आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि समुद्र तल से उसकी हाइट कितनी है। ओके सर। ठीक है, सी लेवल इंदौर, तो ये कहता है इंदौर का जो मीन सी लेवल है, तो somehow you have to find out the समुद्र तल से उसकी इंदौर की ऊंचाई क्या है। यस सर। हाँ, ठीक है, वो लेके आओगे आप। सो अगेन द स्क्रीन, अब यहाँ तक आ गए आपने, हमने तो ऐसे ही रफ लिखा था कि 800 मीटर की मीन सी लेवल है। अब उसके बाद जब आपको पता चल गया कि आपको एनएफटी करना है,
हाँ और सर। उसको स्पिनिच करना है, तो आपका सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा एनएफटी में? सर अभी पाइप्स कोई होंगे, हाँ सर। पाइप में ही तो आप होल्ड करोगे, पाइप होगा, हाँ नेट सर। कप होगा। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में जाओ, I'll just something like put my this presentation as a share screen. So if you see, आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे हमने ग्रीन हाउस के बाद जब आगे गए थे, यहाँ पे आप देखो इस वाली शीट में, कैन यू सी दिस? यस सर। ठीक है। हाँ सर। सो अब आपने जैसे ग्रोइंग सिस्टम, सो ग्रो बैग में आपने ये सब चीजें देखी थी, ठीक हाँ है। सर। आपका यस ग्रो सर। बैग है नहीं, आपने जब एनएफटी में गए तो एनएफटी में सबसे पहला जो आपका ये, दिस इज समथिंग एनएफटी सिस्टम, ठीक है। यस सर। इसमें एक पाइप है जो प्लास्टिक का पाइप में आप लगाएंगे। तो जैसे आपने 1 मीटर का प्लान किया तो आपकी 5 1 मीटर की पाइप्स होंगी, उसका डायमीटर होगा। यस अब सर। हर पाइप में अगर 5 होल होगा, तो इफ यू सी, हम लोगों ने वो ग्रोइंग में एक वो किया था, जो नेट कप की बात की थी हमने, यस सर। ठीक है। डू यू रिमेम्बर दैट नेट कप्स? यस सर। ओके। सो अगला फिर आपका आएगा कि आपको कितने नेट कप चाहिए, ठीक है। यस सर। और नेट कप के साथ फिर आपको, जैसे ये नेट कप की जरूरत पड़ेगी आपको इस तरीके के, कितने नेट कप की हाँ जरूरत सर। पड़ेगी अगर पांच पांच पाइप है और एक पाइप में 5 है तो? सर 25। 25, ये हो गया। उसके बाद आपको एक छोटा पंप की जरूरत पड़ेगी, एक टैंक की जरूरत पड़ेगी जिससे कि पानी रिसर्कुलेट होगा, ठीक है। हाँ सर। यस और सर। उस पंप से पानी आपके उस पाइप तक पहुंचाने के लिए आपको पाइप चाहिए होगा। फिर अगर आप पीछे उस वाले प्रेजेंटेशन के जिसमें कि एनएफटी वाला सिस्टम आपका दिखाया था ग्रोइंग सिस्टम में, तो उसमें यस आपने सर। देखा था पतली पाइप भी लगी हुई है, हाँ सर। ठीक है। तो वो पतली पाइप की जरूरत पड़ेगी आपको, हाँ। ठीक है। तो इस ओके सर। तरीके से जितने भी चीजों की आपको जरूरत लग रही, फिर उसके बाद आपको नेट कप में भरने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कोकोपीट की जरूरत पड़ेगी। आर यू गेटिंग? तो वही यस सब सर। चीजें आपको इसके अंदर, ये जो एक्सेल सीट है, लिख। जैसे मैंने आपको वो किया था, अब जैसे आपका यहाँ पे हो गया पाइप पाइप। या ग्रोइंग पाइप, ठीक है। कितने चाहिए क्वांटिटी? 5 चाहिए। 5। आपको मार्केट रेट से जो भी रेट आपको पता चलेगा, आप गूगल पे देख लो या कहीं से भी, आपको रेट डाल देना है। और अगर यस सर। रिमार्क डालना है तो रिमार्क में इट इज राउंड पाइप होगी आपकी, ठीक है। ओके। अब उसके ओके बाद सर। जो होगा, एक आपका पंप होगा। अब वो पंप जो होगा, इट इज समथिंग, बिकॉज 1 मीटर का है, तो आपका जो कूलर में पंप यूज होता है ना, दैट विल हाँ वर्क, सर। ठीक है। ओके सर। फिर आपको कनेक्टिंग पाइप्स चाहिए होंगे। सो दिस एट। इज द वे यू हैव टू कंप्लीटली लिस्ट डाउन। और ये ऑल जब द एक बार कंपोनेंट। आप, यस, जब एक बार आप कर लोगे, देन विल यस सर। डिस्कस ऑन दैट पार्ट कि भाई कहां तक आपने पूरा किया या उसमें कुछ आपका रह गया, ओके ठीक है। सर। यस सर। तो एक बार जब ये पूरा बन जाएगा, तो अगला टास्क होगा कि हम इसको मार्केट से प्रोक्योर भी करेंगे। ओके सर। और इसी से तब चल धीरे धीरे करते 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 एट द लास्ट ऑफ आवर वीक हम लोग इसको ऑपरेशनल करेंगे एंड फर्टिलाइजर भी अपना बना के इसमें यूज करेंगे, ओके सर। ठीक है। सो ओके यू गॉट थैंक यू इट? सर। यस सर। यस सर। या थैंक यू सर। या सो दैट्स गुड। उपासना, द नेक्स्ट वन। Next one is Astha Malvis. Astha, unmute yourself. Hello. गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरा राइजो बैग से है, बट वो मैंने देखा था ऑनलाइन
उसमें तो राइजो बैग्स अवेलेबल नहीं है सर। कहाँ पे देखा था आपने राइजो बैग? सर मतलब जितनी भी साइट्स है मैंने देखा था, जितने में अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी है सर देखा था, बट अवेलेबल नहीं है राइजो बैग्स। मैं लोकल में देखूंगी एक बार, अगर अवेलेबल रहा तो। हाँ सी डेफिनेटली आप अगर देखोगे राइजो बैग या ग्रो बैग या इस तरीके के बैग्स के फॉर्म में देखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट। यस सर, ठीक आई है, विल बट ट्राई। या उसके अलावा आपको बाकी बाकी चीजें क्या कहते हैं समझ आ गई हैं कैसे करना है? यस सर, बट वो क्वांटिटी वाइज आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि कितने बैग्स और कितने। आप आपको सबसे पहले देखो इसी में ये होता है कि एक और एक्सरसाइज हम लोग को करनी चाहिए थी कि भाई मार्केट आपका क्या, या अभी देखो चलो दो तरीके के उसमें भी है जो हमने दिया हुआ है, दो तरीके की चीजें दी हुई है। एक चीज दी हुई है आपको कि अपने हॉबी पर्पस जो घर पे एक छोटा सा बनाना है उसके लिए दिया हुआ है। दूसरा मैंने यस आपको सर, दिया हुआ है कॉमर्शियल, दो स्केल की है। ठीक है, तो यस सर, कॉमर्शियल की में भी आपको यू हैव टू गिव अ ट्राई कि अगर मुझे 1 एकड़ में करना है वही सब चीजें तो हमको किस तरीके से उसको पूरी चीजें जैसे ऑटोमेशन की चीजें हैं, जैसे आपको इरिगेशन का सिस्टम है। तो आपके केस में जैसे आप राइजो बैग की बात कर रहे हो तो आप क्रॉप कौन सी सेलेक्ट कर रहे हो? सर मेरा कुकुम्बर का मैंने सोचा है। कुकुम्बर सोचा है, तो अब जब कुकुम्बर का सोचा है तो कुकुम्बर में कितने कुकुम्बर के प्लांट लगाना चाहोगे आप? सर घर के मतलब एज अ मतलब जैसे अपन घर में यूज करेंगे मतलब वो करना है तो हाँ, 25 to 30 प्लांट्स। but 25 to 30 plant you need to have that much of a space at your house। आपके घर यस पे सर, आई हैव। जब 25 कर लिया तो 25 राइजो बैग चाहिए होंगे और उसको भरने के लिए 25 बैग के लिए आपको कोकोपीट एंड परलाइट और ग्रोइंग मीडिया चाहिए होगा। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे आशी का था, आशी इज गोइंग फॉर स्पिनिच, तो स्पिनिच तो लोकल मार्केट में आपको सीड बहुत आराम से मिल जाता है, बट कुकुम्बर के लिए यस आपको सीड भी लेना पड़ेगा। ठीक यस है, सर, देन उसके बाद आपको ड्रिप इरिगेशन एंड वाटर का जो स्टोरेज टैंक होगा, रिसर्कुलेटिंग टैंक प्लस पंप, दीज ऑल आर अ कंपोनेंट। तो समहाउ मुझे ये लगता है कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ अ हाइड्रोपोनिक्स, सो उसमें कहीं कहीं आप थोड़ा सा मिस कर रहे थे। सो नाउ इट इज क्लियर और यू वांट समथिंग मोर? नो सर, इट्स क्लियर। So I need that complete list। उसमें आप एक बार बनाना फिर उसको सोचना कि भाई मेरा एक जैसे वीडियोस वगैरह देखोगे ना आप यस हाइड्रोपोनिक्स पे, जब वीडियोस देखोगे तब समझ में आएगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, कैसे कैसे लगी हुई हैं, तो उस सब चीजों की लिस्टिंग करनी है। यस सर, मैंने वीडियोस काफी चेक किए थे हम्म। और अभी जो लिस्ट है मतलब जो जो कंपोनेंट्स यूज करने हैं बस उसी की सर्चिंग चल रही है। मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं, सब राइजो बैग्स एंड ऑल जो भी है। दैट्स गुड, दैट्स गुड, बट राइजो बैग के उसको आप देखना, ग्रो बैग्स करके भी आप ट्राई यस करना। सर, यस सर। सो उसमें कुछ जो बैग्स आएंगे जो कि आपके वो होंगे नॉन वोवेन फैब्रिक के बैग्स, और अगर आपको नहीं मिलते हैं सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर ऑप्टिंग समहाउ जो थैले नहीं आते हैं, यस सर। दो तरीके के आते हैं, कुछ तो नॉन वोवेन थैले आते हैं उसको आप यूज कर सकते हो, एक जो जूट के बने हुए छोटे छोटे थैले आते हैं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। ठीक है, ओके सर। और अगर वो भी नहीं मिलता है यू कैन मेक एट योर होम। सर कैसे? it is something, छोटे छोटे बैग तो बनाने हैं। आई थिंक यू हैवंट सीन दैट राइजो बैग का, I'll show you that Rhizo bag where it will be here। so if you see Rhizo bag हमने आपको दिया था यहाँ पे, अगर देखें so this is the Rhizo bag, you know। यस सर। तो इसको तो एक आप किसी भी बंदे को दिखा के इसकी फोटो आप साइज अपना डिसाइड कर लो कि भाई कुकुम्बर के लिए आई थिंक ये 10x10 का भी चल जाएगा। 10x10, ओके। ठीक है, एनी एनी साइज आप उसको करके, और इसको आपके ये किसी भी टेलर को दे दो वो सिल के दे देगा ना। हाँ ओके, सर, वो ओके सर।
और ये जो बना हुआ है इसको आप अगर ढूंढोगे तो नॉन वोवन फैब्रिक कहलाता है ये। ओके। कुछ समटाइम पीपल आल्सो कॉल एज अ जियो फैब्रिक। ठीक है। यस सर। सर क्वांटिटी कम कर सकते हैं, मतलब 25 से कम, या फिर अब फर्स्ट टाइम है तो? एनीथिंग सी, जो 25 मैंने क्वांटिटी डाली थी दैट वाज जस्ट समथिंग लाइक एन assumption, एक नंबर हमने डाला था उसमें। ऐसा नहीं है ओके कि आपको 25 ही करना है। आर यू गेटिंग? ओके सर। यस सर। Yeah, so it is not mandatory कि आपको 25 ही करना है। If you want, you can go for a 5 also, and if you want, you can go for a 10, you can go for a 15. But yes, plan accordingly कि भाई मैंने ये क्रॉप सेलेक्ट की है, इस क्रॉप को मैं राउंड द ईयर करने का है या मुझे क्या कहते हैं सीजन में ही करना है। तो सीजन में करने के साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ग्रो योर खीरा ड्यूरिंग समर, सो विंटर में क्या करोगे? So maybe you can think for कि भाई मैं एक क्रॉप सीक्वेंस बनाऊंगी, क्रॉप शेड्यूल बनाऊंगी कि पहला मैं खीरा कर लूंगी, जब खीरा मेरा खत्म होगा तो मैं आपका ठंड में पालक कर लूंगी उसी में। सर जो कोकोपीट अपन यूज करेंगे तो सर उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? अगर अपन 15 to 20 प्लांट्स पे अगर अपन ग्रो कर रहे हैं तो कोकोपीट की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी फिर भी? रफली अगर आप एस्टिमेट करोगे तो एक जो उसका 5 kg का ब्लॉक आता है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या समथिंग लाइक ये लोकल वो किसी, अवेलेबल है। हाँ, उसका आप एक अगर कोकोपीट को ब्रिक को भिगाओगे, सो यू आर गोइंग टू कवर अराउंड 5 to 6 बैग्स। ये जो आपका 10 by 10 वाला बैग है, यू यस कैन सर। फिल समथिंग 5 to 6 बैग्स फ्रॉम 1 क्यूब। ओके सर। ठीक है। यस सर, तो थैंक यू। चलो, या सो डू इट। सो हु इज नेक्स्ट उपासना? The next one is Miss Jasmine Kaur. Yeah, Jasmine, you raise your hand also. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून Jasmine, कैसे हैं आप? सर मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, बताइए। सर मैं ये सोच रही थी कि सर मेरा जो डिज़ाइन है, सिस्टम है, वो NFT है। तो Okay. उसमें मैंने सर्च किया था कि जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है वो लीफी वेजिटेबल्स का सेम होता है ज़्यादा, मतलब हम सेम यूज़ कर सकते हैं टाइप ऑफ लीफी वेजिटेबल्स के लिए। तो Yes. हम एक ही NFT में 2 टाइप ऑफ क्रॉप यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं लेटस और स्पीच एक साथ करूँ NFT? Lettuce और स्पिनच। yeah, you can. तो Most सर of the leafy vegetable का जो होता है वो रेसिपी सेम होती है, बिकॉज एक्सेप्ट लाइक अगर आप देखो उसमें जब बेजल में जाओगे तो बेजल एंड एज वेल एज अरेगुला, दीज आर समथिंग हाई फीडर्स, सो इनकी ग्रोथ थोड़ी इम्पैक्ट करेगी, बट पालक और लेट्यूस बोथ आर समथिंग इक्वली गुड। तो सर वैसे लेट्यूस और स्पिनच क्या कहते हैं, ऑफ सीजन नहीं हो जाएगा? ऑटम में वो अच्छा ग्रो करता है, तो इस अगर हम अभी इस टाइम पे अगर स्टार्ट करेंगे तो अभी कौन सी ज्यादा बेस्ट रहेगी? This is the right time. अभी तो आपको you are heading towards the winter, so lettuce is going to grow very good. एंड सर फिर सीडलिंग ट्रे अभी हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि सीड्स ऐसे डायरेक्ट तो नहीं ग्रो करेंगे, या फिर हम सीड्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो अभी लगेगा, तो हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अगर देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्री किया था, वेयर इज दैट, जो हम लोगों ने वो किया था ना, सीड ट्रे की जगह पे आपका जो नेट कप्स थे। यस सर। देखा था आपने? यस सर। या दिस वन। यस। तो तो इस फिर नेट तरीके कप में ये नेट कप में हमें कुछ कोकोपीट ऐड करनी पड़ेगी टू होल्ड द प्लांट? यस। अब आपके पास जो ऑप्शन होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि कोकोपीट परलाइट मिक्स करके आप इसमें डाल रहे हो, कोकोपीट केवल डाल रहे हो, आपके पास ऑप्शन है इवन लीका बॉल डाल रहे हो, सो ऑल दोज ऑप्शंस आर देयर, सो यू हैव टू जस्ट डिसाइड कि आप किस में करना चाहते हो। द बेस्ट ऑप्शन इज कि आपको अगर कोकोपीट में करते हो तो कोकोपीट में डायरेक्टली आपने जैसे इसके अंदर भर के प्लांट लगा दिया, एक सीड लगा दी या 2-3 सीड एक में लगा दी, तो वो फिर
सीधे सीधे ये नेट कप जैसे ही जर्मिनेट हो जाता है आपके ग्रोइंग सिस्टम में चला जाता है। तो सर ये नेट कप हमें पहले सीडलिंग तक हमें अलग से ग्रो करने हैं और फिर जब वो सीडलिंग अच्छे से ग्रो हो जाए उसके बाद हमें एनएफटी में ट्रांसफर करना है? एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर आप क्या कहते हैं शुरू में इसको एनएफटी में डाल दोगे तो चांसेस ये है कि वो ओवर वाटरिंग हो जाता है, बिकॉज मॉइस्चर जैसे ही पानी आता है तो मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, तो मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो जाएगा और फिर उसका रूट डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। वाइल डिजाइनिंग योर एनएफटी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो नेट कप का जैसे ये डेप्थ है 55 mm का, तो आपका जो पाइप होगा उस पाइप में पानी का लेवल, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ से पानी आएगा एक तरफ से नीचे फिर आपके टैंक में जाएगा, तो पानी का लेवल इसके लेवल तक आना जरूरी है। आर यू गेटिंग? अदरवाइज उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा। यस सर। एंड सर जो असाइनमेंट में हमें इन सब चीज़ों के प्राइसेस मेंशन करने हैं, तो अगर अभी हम क्या कहते हैं मार्केट में ना जा पाए तो हम सारे कमर्शियल चीज़ों के प्राइसेस कैसे मेंशन करेंगे? ऑनलाइन, फाइंड आउट इट ऑनलाइन, यू विल गेट एवरीथिंग ऑनलाइन। इट्स अ रफ एस्टिमेट। ओके सर, ओके सर। कमर्शियल लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बट कमर्शियल और फिर उसका साइज भी फिर हमें अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि कमर्शियल लेवल पे कितना जरूरत आएगा। तो जैसे आप एक छोटा बना रहे हो उसी तरीके से यू कैन मेक फॉर अ कमर्शियल 1 acre 2 acre 3 acre व्हाटएवर। ठीक है, गिव अ ट्राई, आई एम देयर फॉर सपोर्ट। ओके सर, थैंक यू। जितना आप ढूंढोगे उतना अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू सर, बस यही डाउट था। चलो। Yes, sir. The next one is Mr. Deepak Khanna. Yeah, Deepak. Good afternoon, sir. How are you? I'm good, Deepak. How about you? I'm fine, sir. Sir, मैंने इसको काफी एक्सप्लोर किया, इवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज सीजन्स कैसे डिफाइन करूंगा, मतलब किस सीजन में क्या। इसमें एक चीज पूछनी थी मुझे कि जैसे ये जो नेट कप्स है, तो अगर इफ वी से कि हम लेट्यूस उगाते हैं और ये नेट कप्स मैंने मार्केट में जो देखे वो 2 इंच और 2.5 इंच आ रहे हैं अवेलेबिलिटी, सो इज इट रिक्वायर्ड, मतलब वो लेट्यूस के हिसाब से ज्यादा बड़ा लेना ज्यादा फीजिबल है कि छोटा भी चलता है, मतलब कैसा उसको डिसाइड, कैसे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? यस, द फैक्टर आपका जो कप का साइज का फैक्टर होगा वो आपकी जो पाइप होगी। हाँ, सो दैट गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन दैट ओनली कि आपका जैसे जो डायामीटर है, जो पाइप आप ले रहे हो जिसमें पानी सर्कुलेट करेगा, उसका डायमीटर कितना है, उसके बेस पे आपका नेट कप का साइज होगा। बट अगर हम जैसे लेट्यूस को देखें तो हेवी क्रॉप होता है वो, तो हमको उसकी रूट्स को ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा, करेक्ट? तो मतलब उस टू लाइक ग्रो, तो इफ वी से कि हम 4 इंच का पाइप लेते हैं और उसके अंदर 2.5 इंच का लगाना विल बी बेटर के 2 इंच वाला विल बी आल्सो लाइक सेम? See, it's not something कि आपको पाइप मोटा ही रखोगे तो आपका बेटर होगा। मोटा इसलिए क्योंकि जो रूट्स है, बड़ा प्लांट है ये, कोई छोटा प्लांट तो रहता नहीं है, तो इसकी रूट्स भी ज्यादा होती है। तो एज यू हैव सेट के रूट्स को हमको ज्यादा एयरेशन और एज वेल एज मतलब स्पेस देना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सोचे तो हमको बड़ा पाइप रखना सही रहेगा। I will suggest the best you can do। आपका पता नहीं आपने कितने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का, 2 मीटर 3 मीटर कितने का आपने सोचा है, बट जो भी सोचा है आप दोनों ट्राई करो। I will not respond on this one। ठीक है, बट द प्रिंसिपल इज सेम, कि भाई आपकी जो क्रॉप है उसकी रूट को जितना अच्छा सरफेस एरिया ऑफ अ कांटेक्ट मिलेगा उतना अच्छा ग्रोथ होगा। करेक्ट, ठीक है, ठीक है सर, ऑलराइट, या बस यही था डाउट था, गोइंग गुड। So now you are going to do that both, yeah, hobby as well as that one also, both, yeah sir, yeah, all right, okay। Next one is Mr. Deepak, Kanade, Abhishek Kanade। Yeah, Abhishek। Yes sir, good afternoon sir।
वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक। हाँ सर, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि सर जो टोमेटो है वो मेनली डच बकेट में ग्रो करते हैं, मतलब उनको वही चाहिए, और एनएफटी में इतना उनका कल्टीवेशन या ग्रो नहीं होते। वो सर वो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? मेरा एनएफटी है तो सर I have given you something like here, ये आपके क्लास वाला असाइनमेंट नहीं है, it is something like a skill based assignment. So if you are willing to go for a Dutch bucket, then definitely you should go for a Dutch bucket. अगर आप टमाटर की बात कर रहे हैं तो टमाटर इज समथिंग सॉइललेस में, चाहे आप डच बकेट में कर लो चाहे आप उसको ग्रो बैग में कर लो, दोनों में उसका परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम, बट इट इज गुड दैट यू वांट टू ट्राई डच बकेट, ठीक है। बट डच बकेट में आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपको जरूर देखना है कि भाई आपके बकेट्स होंगे एंड बकेट्स में नीचे से उसका something like drainage के holes होंगे, so all those things you have to consider. Yes sir. Okay. सर so एक और what? क्वेश्चन था कि सर जैसे टावर है अपना, टावर में तो सर व्हाटएवर वी ग्रो, जैसे लेट्यूस हो गया उसमें, तो सर आपने बोला कि उसमें हमको एरेशन अच्छा चाहिए। हाँ सर, तो एरेशन के लिए सर हम अगर वर्टिकल टावर में अगर हम उसमें होल कर दे तो छोटे, मतलब नियर द रूट्स पाइप पे हम छोटे छोटे होल कर दे तो पाइप में होल कर देंगे तो आपका अगर पानी बाहर नहीं आ रहा है, बिकॉज जो पानी आपका ऊपर से नीचे तक आएगा वो तो कहीं ना कहीं से रहेगा ना, फिर तो आपका फिर डर्टी सा लुक दिखाएगा, क्योंकि आप जो टावर होता है वो टावर दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं एरियोपोनिक्स वाले टावर बनते हैं और एक होता है कि आपका सॉइल लेस वाला बनता है। तो जब सॉइल लेस वाला आप बना रहे हो तो एक तो तरीका है कि उसमें ग्रो मीडिया भरोगे, ठीक है। तो जब ग्रो मीडिया भरोगे और ऊपर से पानी डालोगे तो धीरे धीरे इसके नीचे तक पहुंचेगा, और फिर उसमें अगर आपने होल कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपका पानी बाहर लीक करेगा ना। हाँ सर, वो तो करेगा सर। तो एरिएशन तो सी मॉइस्चर लेवल अगर आपने सही से मेंटेन रखा, अगेन रिपीटिंग, वी हैव टू मेंटेन अ मॉइस्चर लेवल, नॉट द वाटर। यस सर। ओवर वाटरिंग करोगे आपकी क्रॉप परफॉर्म कभी नहीं करेगी, बिकॉज आपकी रूट को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यस सर, दैट इज द मेन वन। ठीक है, so yes, that sir. You have to see. So what you decided? You are going for a Dutch bucket, or you are going for a tower, or you are going for something else? Tower बनाया बिल्कुल। So tower कैसे बनाओगे आप? सर अभी तो मेनली मैंने YouTube पे देखा था कि सर वो पाइप पे ही करते हैं मेनली, exactly. पोजीशन पे, और उसमें मेनली लेट्यूस अच्छा ग्रो होता है क्योंकि उसकी रूट्स लंबी होती है लेंथ में। मैं एक चीज और आपको सजेस्ट करूं? यस सर, बिल्कुल। आप एक वो स्ट्रॉबेरी प्लास्टिक पॉट्स, हाँ सर, आपने देखा है वो जो 4 या 5 वाले होते हैं? हाँ सर, देखे हैं वो। So why don't you do that one? Okay sir, I will just get more information on that. हाँ, 4, 5, 6 जितने भी आपको रखने हैं उसी के ऊपर एक रख के आप प्लांटिंग करके उसमें आप करो। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। मैं अभी इसको थोड़ा सर्च करूँगा। हाँ, but yes, by weekend we need to be ready with all those at least list कि भाई हमको क्या चाहिए, लॉन्ड्री लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके। ठीक है, चलो, बिल्कुल, थैंक यू सर। Okay, next one is Mr. Vikas Tripathi. या विकास। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून विकास, बताइए। सर मेरा असाइनमेंट एनएफटी के ऊपर है सर। जब मैं इसमें सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि लीफी वेजिटेबल हम लोग ग्रो कर सकते हैं एनएफटी के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या जैसे रेडिश वगैरह या कि बीन्स वगैरह, तो क्या टोमेटो वगैरह ये भी हम लोग एनएफटी के ऊपर ग्रो कर सकते हैं ना? देखो, ग्रो करने को कर सकते हो, बट इनकी परफॉर्मेंस की जो भी रेडिश हुआ, जो भी टोमेटो हुआ, जो भी मींस रूट क्रॉप और वाइन क्रॉप, इनकी परफॉर्मेंस जो एनएफटी में है, इट इज नॉट दैट गुड। ओके, you have to do a lot of work for ensuring a performance. So जब पता है कि ये चीजें इसमें अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रही हैं, तो why you want to just again reinvent the wheel? okay. So you decide your crop, जो भी आपकी क्रॉप होती है उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा the growing system. क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था
कि जो आपकी वर्किंग होनी चाहिए वो मार्केट, या अभी जब आप जो हॉबी पर्पस वाला जो बनाओगे, हॉबी पर्पस वाले को बोलो कि मेरे घर की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 चीजें आप अपने क्या कहते हैं घर के बालकनी में या घर की छत पे ग्रो करो। दैट्स द वे यू शुड स्टार्ट। ओके सर। और सर इसका जो वाटर का फ्लो रेट रहता है, मतलब कितनी ऊंचाई होनी चाहिए एक तरफ से दूसरी तरफ पानी को जाने के लिए, और फ्लो रेट क्या रहना चाहिए? जैसे इस टेनिस में फ्लो रेट इज इतना होना चाहिए कि आपका इस तरीके से नहीं हो रहा है कि वो उसको जाके हिट कर रहा है। आपका जो नेट कप है, पानी का फ्लो इतना तेज है कि उस पे जाके वो हिट कर रहा है। सो इट नीड टू बी, बिकॉज जो आपकी ट्यूब होगी, जो आपका, अगर आई डोंट नो वेदर बट वेयर इट इज, इफ यू सी कोई भी एनएफटी वाला ग्रो सिस्टम देखोगे, तो एनएफटी वाले ग्रो सिस्टम में जो एक आपकी माइक्रो ट्यूब्स होती है जिससे पानी इनलेट होता है, तो वो आपका इतना पतला होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो फ्लो रेट इज, देयर इज, दो इट इज मेंशन्ड कि भाई कितना होना चाहिए, बट इफ यू सी हियर यू सी, ये देख रहे हैं आप, ये माइक्रो ट्यूबल्स हैं, ये आपका मेन पाइप आया है, उसमें से निकल के फिर आपके ये पाइप में जा रहा है। ओके सर। और यहाँ पे आपका वॉल भी लगा हुआ है कि आपको प्रेशर कम या ज्यादा करने का है, तो यहाँ से आप प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। द ओनली बॉटम लाइन इज कि पानी का प्रेशर इस तरीके का होना चाहिए कि वो बस हल्के से बह रहा है उसमें। इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक इट डिस्टर्बिंग योर रूट और प्लांट। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका पाइप का जो टिल्ट रेट होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, वो 1:30 होना चाहिए इंचेस में। सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि मतलब इतना टिल्ट तो बहुत तेज पानी निकलेगा उससे। जहां पढ़ा था उसको वहां छोड़ के अभी अपने को ये देखना है कि भाई पाइप आपका जितना मतलब छोटा होगा, उतना ही आपका जो ग्रेडियंट होगा, जो आपका स्लोप होगा, उस स्लोप का केवल पर्पस इतना है कि एक तरफ से पानी डालो तो दूसरी तरफ निकल जाए, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल से वो ऑटोमेटिकली फिर आपके टैंक में पहुंच जाएगा और फिर टैंक से फिर रिसर्कुलेट होता रहेगा। जैसे आप अगर एनएफटी बना रहे हो तो आप इतनी बड़ी एनएफटी तो बनाओगे नहीं, मे बी आपने 1 मीटर या 2 मीटर का पाइप में आपने 4 या 5 पाइप लिया, उस पे फ्रेम लगाया। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ये फ्रेम दिख रहा है ना लोहे का, यस सर, ठीक है, आपने फ्रेम लगाया, उसके ऊपर रख दिया इसको, ठीक है, उसको आपने तार से, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक अ हॉबी इज गोइंग टू बी अ जुगाड़ वन, ठीक है, जितना भी आप मॉडिफिकेशन, जितना भी आप देसी जुगाड़ इसमें कर सकिए, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ लर्निंग। ओके, ठीक है, तो जब आप छोटा सा बनाओगे तो छोटा सा बनाने में आपकी इसकी बहुत ज्यादा सा वो ग्रेडियंट नहीं देना है, एंड प्लस आपका जो टैंक होगा वो आपकी इसी 6 या 5 या 4 या 2 जितनी भी लाइनें रखेंगे उसी की कैपेसिटी से एक छोटा सा टैंक नीचे रखना पड़ेगा। एंड जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो हॉबी पर्पस वाला है वही हम बनाने जा रहे हैं, उसमें आप जो पंप यूज करोगे, जो थोड़ा सा हाई प्रेशर वाला, जो आप कूलर में नहीं इस्तेमाल होता है, हाँ यस सर, जो टुल्लू छोटा सा होता है उसी में सबमर्सिबल डाल के रखते हैं, दैट इज द पंप यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस। ओके, ठीक है, उसमें ये देखना है कि कैपेसिटी अगर थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है या थोड़ा सा ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। ओके। और सर ये इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे मिक्स करने के लिए, तो सर ये हमको ऑनलाइन मतलब ऐसे खरीदने पड़ेंगे कि हमको? अभी एक पूरा दिन है, अपना एक लेक्चर है, क्योंकि दैट इज द हार्ट ऑफ योर हाइड्रोपोनिक्स, तो वो एक बार हम लोग पढ़ लें, उसके बाद फिर सोर्सेज ढूंढेंगे। ठीक है सर। ठीक और है सर एक और क्वेश्चन था सर, इसमें कहते हैं कि पीएच लेवल मेंटेन करके चलना पड़ता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी पड़ जाते हैं और वाटर भी अलग अलग रहता है हर जगह का। सर पीएच लेवल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अपने उसका वाटर? ज्यादातर अगर आप इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जो पानी का पीएच है वो मींस ऑलमोस्ट या तो न्यूट्रल है या तो एल्कली है, मतलब पीएच 7 से ज्यादा ही होता है। यस सर। तो अब 7 से ज्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं सर? उसमें ये हिलाएंगे तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा, एल्कली नहीं, उसके अलावा भी कुछ है। क्या सर? अरे लैब में क्या यूज करते हो यार, केमिस्ट्री लैब में कुछ इस्तेमाल किया है?
सो किया था 11 12th में, भूल गया। एसिड एसिड, या सो हाँ सर व्हेनेवर वही तो बोला, एसिड को मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा वो so you have to be something like because this is something आपका जो है घर का हॉबी उसके लिए है, तो ये ऑटोमेशन तो है नहीं कि इसमें आपने वो समथिंग लाइक 3-4 लाख वाला ऑटोमेशन लगा दिया और उस पे आप करने जा रहे हो। ये तो आपको सब कुछ मैनुअली मेंटेन करना पड़ेगा। और एक ECPH मीटर सस्ता होता है, मतलब समथिंग 500 से 800 रुपए का या 1000 रुपए का मिलता है ऑनलाइन। यू कैन बाय दैट ECPH मीटर जिससे कि आप मेजर करते रहोगे। इट इज गोइंग टू बी अ रियली गुड फन। आप जब करोगे ना, पौधा अपने से ग्रो करेगा ना, तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्लेजर। बट यस, वहां तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ी सी डगर बहुत लंबी है। हाँ सर, अभी तो आप लिस्टिंग करने में घबरा रहे हो, तो आगे चल के वो पूरा इसको लिस्टिंग करके और हम बनाएंगे भी इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Yes, sir. I think Jasmine is having a further question. Yes, Jasmine. Unmuted, Jasmine. हेलो सर। Yeah, Jasmine. सर मैं NFT में मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें A स्टैंड पे पाइप्स रोटेट करके सिस्टम बना रखा था। कैसे? A स्टैंड पे, A वाले पे मत जाओ आप। A स्टैंड पे नहीं जाना। A is pretty complicated. उसमें फिर it is going to be something like little difficult. सर वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में, A स्टैंड पे रोटेटिंग पाइप से। सो मैं सोच रही थी अगर उस पे करे तो सर ऊपर से जैसे पानी मतलब ग्रेविटी से फ्लो होगा, तो हम कितने टाइम तक हमें मतलब उसे इरिगेट करना होगा? NFT में तो आपको जनरली जो होता है वो 24/7 या 24/7 पंप चलता रहता है। बट कुछ लोग हैं, जैसे हम भी कभी कभी अपने ग्रोइंग एरिया में जब विंटर होता है, तो विंटर में हम रात में पूरा पानी बंद कर देते हैं। बिकॉज जब नेट कप आपका है, नेट कप में इतना कोकोपीट होता है कि वो मॉइस्चर होल्ड करके रखता है आपकी रूट के लिए, तो हम कभी कभी उसको रात में बंद भी करते हैं। सो देयर इज समथिंग रिकमेंडेड, ये है कि आप राउंड द क्लॉक आप चलाते रहो पंप को। बट इफ यू वांट यू कैन पुट अट सम टाइमर आता है कि भाई 1 घंटे में वो ऑन ऑफ करता रहेगा, या 15 मिनट के बाद वो ऑन ऑफ करता रहेगा। सो यू कैन पुट दैट टाइमर आल्सो। तो सर A स्टैंड के लिए ना जाऊं मैं, या फिर मैं if you can do that, तो then आपको जो लोहे की भी रिक्वायरमेंट होगी मे बी, या तो फिर आप लकड़ी का बनाओ, whatever something. वो हो जाएगा सर। If you can do that, go ahead. यस सर, ठीक है, I'll let you know. अपने से एक्सपीरियंस करो। इट इज लिटिल डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, बट यस एक्सपीरियंस करो। सक्सेस एंड फेलियर तो बाद में देखेंगे। सर जब वो रोटेटिंग पाइप्स होंगे, उनका जो जैसे टिल्ट लेवल होगा, स्लैंटिंग लेवल होगा, आई विल सजेस्ट अभी रोटेटिंग वाले पे मत जाओ, जो ऊपर नीचे आता रहता है ना। यस सर, बहुत डिफिकल्ट होगा यार। मतलब जब आप कहीं पे कुछ लेवल में वाकई में कुछ करने का प्लान कर रहे हो, तब वो रोटेटिंग वाले में जाओ। अभी पहले फिक्स वाला एक बार कर लो। ओके सर, ठीक है, ए फ्रेम में भी फिक्स वाला करो, और जिसमें कि क्या होता है कि एक तरफ से पानी जाता है, एक पाइप का आपका एक तरफ का वो स्लोप होता है, दूसरे पाइप का दूसरी तरफ स्लोप होता है, तीसरे पाइप का जैसे जैसे नीचे आते हो आपका स्लोप एंड मींस रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो ऊपर से पानी नीचे, नीचे से होते हुए वो लास्ट पाइप में जाके फिर आपका टैंक में चला जाता है। ओके सर, ठीक है, चलो। Hello. So next one is Ms. Shivani Sethi. Yeah. Shivani, yes. Hello. Yeah, Shivani. Hi. So my question is basic. Yeah. For NFT system, जैसे आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाया, इसमें ये चैनल्स हैं, बट हमें PVC पाइप्स वेरी रेडीली अवेलेबल और इजीली भी मिल जाएंगी, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, राइट? See, for your hobby purpose, then definitely जो हम लोग बनाने जा रहे हैं इस लर्निंग प्रोग्राम के जरिए, वो definitely I'll only recommend the pipes. Okay. Okay.
बट अगर आप कॉमर्शियल में कभी भी जा रहे हो तो पाइप्स आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ जो पाइप का शेप होता है वो कॉन्केव होता है, ठीक है, और आपकी रूट को जितना सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट विथ योर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ज्यादा होगा उतना ही अच्छा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगा और उतना ही अच्छा प्लांट का ग्रोथ होगा। तो जब आप एक फ्लैट, जैसे आपका ये ग्रो चैनल अभी यहाँ देख रहे हो, तो ग्रो चैनल का बेस एकदम फ्लैट होता है। तो जैसे आपका नेट कप ऊपर रखा, जो रूट निकलेगी वो रूट यहीं पे आके फ्लैट उस पर फैल जाएगी, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट जो है इस ग्रो चैनल में ज्यादा होता है। बनस्बत जब आपका कॉन्केव हो जाता है तो ऊपर से जब रूट आती है तो जहां पे सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है वहीं पे इकट्ठा होने का वो एक टेंडेंसी होता है उसमें, ठीक है। तो उसका पाइप में सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से क्रॉप परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट फॉर हॉबी पर्पस के घर के लिए हमने भाई 25-30 या 50 पौधे का आपने बनाया तो वहां पे ये चल जाएगा, बट जब कॉमर्शियल करना है तो ग्रो चैनल्स। ओके। एंड सो जो पंप्स हम यूज करते हैं, एयर पंप्स, तो ये एनएफटी सिस्टम में फ्लैट, अगर हम फ्लैट बेड बना रहे हैं तो इसमें जो टैंक, वाटर टैंक रहेगा, ये पंप्स उसके अंदर रहेंगे? एब्सोल्युटली। जैसे आपका वो कूलर नहीं होता, डेजर्ट कूलर जो गर्मियों में यूज करते हैं, उसके अंदर एक पंप पड़ा होता है, राइट। सो दैट्स द पंप। उस पे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा वाला पंप लेना होगा इन केस आपकी जरूरत, क्योंकि उसके बेस पे कि कितनी पाइप्स हैं वो पंप आपका काम कर पा रहा है, बिकॉज उसमें भी डिफरेंट कैपेसिटीज के पंप होते हैं। और इसका जो एंड वो रहेगा जहाँ से वाटर ड्रेन होगा हमारा, सो ये वाटर हम वापस कलेक्ट करके वो करेंगे या वी शुड जस्ट लेट इट ड्रेन? नो, फॉर दिस वन एनएफटी आपका पानी रिसर्कुलेट होता रहेगा। सो आपका जैसे पाइप होगा ना, पाइप के दोनों साइड पे जो भी आप साइज का पाइप खरीदोगे उसके एंड कैप मांगोगे तो वो एंड कैप देगा, और एंड कैप में होल होगा तो एक साइड से इनलेट होगा, एक साइड से आपका आउटलेट होगा। ओके ओके, सो दैट्स द वे यू हैव टू डिजाइन, बट फर्स्ट यू जस्ट लिस्ट डाउन, उसके बाद फिर आगे अगले प्रोसेस में चलते हैं। ठीक 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 है। I think Dharminder is there. He has raised his hand. Dharminder. Yeah, Dharminder, go ahead. What happened? Please unmute yourself, Mr. Dharminder Patel. Dharminder Patel, you raised your hand, so ask a question. Yeah. Hello. Yeah, Dharminder. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Yeah. Yeah, sir. मेरा NFT है, लेकिन मैं ग्रो करने का प्लान कर रहा था कैप्सिकम। Okay. और मेरे पास नर्सरी का लिए जो भी हाउस रहता है ग्रीन नेट वाला, वो है स्ट्रक्चर। तो मेरा you get it change with means आपको इनसे डॉक्टर उपासना से डिस्कस कर लेना, वो लिस्ट में चेंज कर देंगे। दैट इज अ फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट फिक्स कि आपको ये करना है। लेकिन मेरे को ये समझ आता है, मैं मीडिया कौन सा लूं, मतलब हाइड्रोबैग लो, क्या लूं? सी आप जो मेरा रिकमेंडेशन होगा, मे बी सबसे देसी जुगाड़ जो होता है ना, आपने वो उसके पतले वाले बोरियां नहीं देखी है, पतली वाली जो जूट की बैग्स होते हैं, हाँ, यू ऑप्ट फॉर दैट, दैट विल बी इक्वली गुड एज अ राइजो बैग। ओके, ठीक है। अगर आपको होगा तो आई जस्ट, आपको नहीं मिलता है तो यू जस्ट पिंग ऑन दैट ग्रुप, आई शेयर द पिक्चर आल्सो। ओके सर। ठीक है। ओके, सो यू कैन चेंज योर सिस्टम, नो इश्यू। आपको जो पसंद आ रहा है उसी में करिए, जो क्रॉप है उसी को करिए, बट यस लिस्ट डाउन योर रिक्वायरमेंट और फिर उस पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, दैट्स गुड। या हु इज नेक्स्ट? Divya Chauhan. Yeah, Divya. Sir. Yeah.
सर मैंने प्लान किया है स्पेनिश ग्रो करने का, और मेरे को जो प्रोजेक्ट मिला है मतलब सॉइल लेस बाय पॉली बैग्स में ग्रो करने का। तो सर मैंने मैक्सिमम चीजें अमेजोन पे सर्च की थी, मुझे मिली भी। और सर ड्रिप इरिगेशन का मुझे यहाँ पे एक पूरा किट मिला, एंड उसमें ऐसा है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने सेलेक्ट किया है 18x6 का पॉली बैग फॉर स्पेनिश को ग्रो करने के लिए, तो सर उसमें कोकोपीट कितना यूज हो सकता है? आई मीन 5 kg के उससे हो जाएगा जो ब्लॉक था आपने बताया था पहले। बट कितने कितने आपके बैग्स हैं, कितने बैग्स रख रहे हो आप? दिव्या आप कितने बैग का प्लान कर रहे हैं? हे दिव्या, आर यू देयर? यस सर, वो तो गलती से म्यूट हो गया था, सॉरी। ओके, सर मैं पूछ रहा हूँ कितने बैग रखना है आपको? तो अभी तो जैसे स्टार्टिंग है तो जस्ट सर 2 बैग्स 18x6 के हैं। इट इज समथिंग राउंड फ्लैट, ज्यादा हाइट के नहीं। नंबर ऑफ बैग्स कितने रखोगे? सर 2 ओनली 2? थोड़े बढ़ा, थोड़े बढ़ा लो। 2 में आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा समथिंग लाइक यू गो एटलीस्ट 10। ठीक है, या बिकॉज इतना छोटा 2 का बनाओगे आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ पाएगा। और 2 के लिए आप क्या बाल्टी में रखोगे, मतलब जो आपका पानी होगा कैसे मैनेज करोगे? सर एक्चुअली थोड़ा स्पेस का भी प्रॉब्लम है, बिकॉज बालकनी ऑलरेडी फिल्ड है फ्लावर्स एंड ऑल से। तो सर अभी थोड़ा स्पेस का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने सोचा था 4 या 2। अपना मम्मा को बोलना कि मैं आपके लिए पालक पैदा करूंगी। And then you just तो मुझे yes sir, then you just see the reaction. She will love and she will support you. क्योंकि आजकल बच्चे क्या कहते हैं, ग्रोइंग वगैरह में नहीं जाते हैं। बट yes, what I'll suggest you go with at least 10. अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे ना कि ड्रिप इरिगेशन और ये सब चीजें कैसे, वो समझ नहीं आ पाएगा। ओके सर। तो सर मेरा क्वेश्चन एक और था, जैसे स्पेनिश ग्रो करना है तो उसके लिए जैसे हाइट होती है पॉलीबैग्स की, वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? इसमें जो स्पिनिच होती है इट इज नॉट समथिंग डीप रूटेड, तो ये शैलो रूटेड होता है। तो आपका समथिंग इसमें आप अगर ज्यादा हाइट वाला नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है सर, तो आई विल गो फॉर द 10। या एंड सर वो ड्रिप इरिगेशन का था, तो उसमें प्लांट के अकॉर्डिंग है, लाइक आपको कितने प्लांट पे देना है। तो उसमें सर 10 वाला था, वो पूरा किट है अमेजोन पे अवेलेबल। ठीक है, so that is maybe yeah, go ahead with that, but component तो आप ही को फिक्स करने पड़ेंगे ना। हाँ सर, या हाँ, तो वो तो सब अलग अलग आएगा, सबको आपको फिट करना पड़ेगा। so you can go for that kit for a hobby purpose. For others also, if they are getting something that type of a kit, you should go with that. Thank you. ठीक है, thank you. Next one is Mr. Yelagunda. Yeah, Yelagunda. Sir, good afternoon. Very good afternoon. Yeah. Sir, actually, in my project, I have taken growing of capsicum, sir, in rotated cultivation, grow bags, sir. Sir, my question was regarding drip irrigation, sir. Whether we have to go with inline drip or plain lateral drip with the connector, sir. See, आपका जो जाना होगा इसमें, because inline drippers में आपका always problem होता है। Inline is always better for something soil या इस तरह, और even inline को अगर आप उसमें देखते हो, ट्रफ में करते हो या ट्रेंच में करते हो, तो inline dripper is better. बट जब आप बैग्स में करते हो तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ऑनलाइन लेके और उसके ऊपर आपका जो एरियो ड्रिपर आता है। अभी तक किसी ने मेरे से पूछा नहीं ये सवाल। जितने भी लोग आपका ये सॉइल लेस वाला कर रहे हैं उनको एरियो ड्रिपर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने इसमें भी मिस किया था, हमारे उसमें भी कंपोनेंट में भी नहीं था। तो एरियो ड्रिपर इज द कनेक्टर, क्योंकि आपको ड्रिपर लगाना पड़ेगा उसके ऊपर एंड देन यू हैव टू फिक्स योर एरियो ड्रिपर, और वो एरियो ड्रिपर आपके बैग में जाएगा। Okay. Sir, one more thing, sir. Like in rotated cultivation, if you want to grow capsicum in summer season, sir, whether it is advisable to go with pan and pad or with foggers, we can manage temperature and humidity, sir.
सी थोड़ा सा ये दोनों क्रॉप में, वेदर इट इज अ टोमेटो, वेदर इट इज अ कैप्सिकम, जो होता है द मेन प्रॉब्लम आती है फ्रूट सेटिंग की। आप कर तो सकते हो, बट वो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका जो पोलन होता है वो एक तो बस्ट जल्दी हो जाता है और मर जल्दी जाता है। और अगर आप देखोगे ना फ्लावर को क्लोजली, तो उसमें जो आपका स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा आपके एंथर से भी बड़ा हो जाता है। तो अगर से फॉर एग्जांपल कि भाई जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा अगर एंथर की कैपेसिटी के बाहर चला गया और यहाँ पे एंथर बस्ट होता है तो पोलन यहाँ निकलेगा तो इस स्टिग्मा पे आता ही नहीं है। जनरली क्या होता है कि स्टिग्मा जो भी टमाटर और इसके दोनों की, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो ये आपका स्टिग्मा को एंथर पूरे कवर करके रखते हैं और द मोमेंट वो बस्ट होता है इमीडिएटली उस पर पॉलन पड़ जाता है। बट जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो जनरली आपका एंथर जो होता है वो छोटा रह जाता है एंड स्टिग्मा बड़ा हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रूट सेटिंग थोड़ा सा इश्यू होता है। एंड दैट प्रॉब्लम इफ यू सी थोड़ा कम होता है आपके इसमें फैन एंड पैड में, बट होता है। इवन फैन एंड पैड में भी इट इज गोइंग टू बी अ टफ। नेचुरली वेंटिलेटेड में अगर आप उसको करोगे तो जब आपका ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएगा तो पोलन का इवन स्टिकनेस हो जाता है ना, वो चिपक जाता है, इवन तब भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। सो अगर आप मेरे से अभी सवाल पूछोगे तो आई कैन नॉट गिव यू अ सर्टेन आंसर कि दिस और दैट। सो यू हैव टू बेस्ड ऑन योर एरिया कि आपका टेम्परेचर कितना जाता है, आपका ह्यूमिडिटी क्या होता है, उसके बेसिस पे इफ द टेम्परेचर इज समहाउ around 35, it is not going beyond 35, so yes you can go for even naturally ventilated greenhouse with high pressure foggers. Okay, so that also can fulfill. Yeah, so the dripper का नाम सर आप बोला ना सर, ऑनलाइन एरियो ड्रिपर्स। एरियो ड्रिपर्स, ओके सर। या अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो मेरे को ग्रुप में आप डालना। I'm just insisting you guys to put on the group, because group में जब आप डालते हो तो interaction होता है। That group is something kind of a silent group. Nobody is raising any question. Nobody is asking anything. That group should be something like full of information. जो कहीं से gather कर रहा है वो information भी उस पे डालनी चाहिए, और जो कहीं पे क्या कहते हैं किसी को problem आ रही है, they should put on that group, and people should interact among themselves. Okay. Okay sir. Yeah. The next one is Mr. Pawan Meghawat. Yeah, Pawan. Pawan, please unmute yourself. Hello. Yeah, Pawan, speak. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून पवन। सर जो मैंने क्रॉप सेलेक्ट किया था, जो सॉइललेस में तो टोमेटो और ऑनियन सर, तो एक बिग के लिए और अब एक कमर्शियल के लिए। नहीं, बट ऑनियन क्यों किया है? ऑनियन का कोई स्पेसिफिक रीजन? तो वो एज आई गैदर्ड इंफॉर्मेशन, इट कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ द सीजन एज इन खरीफ एंड रबी सर, so and it was also somewhat commercial. So why you are choosing two things, capsicum and onion, two crops? Because ये दोनों क्रॉप का जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो इनको जैसे लास्ट में somebody has asked कि भाई लेट्यूस और इसको स्पिनिच को एक साथ ग्रो कर सकते हैं। My response was yes, but in this case अगर आप अनियन as well as कैप्सिकम को एक साथ करेंगे तो फर्टिलाइजर कैसे मैनेज करेंगे? It's not capsicum, it's tomato sir. Even the tomato. So I want to know that they have different nutrients requirement, na sir? So we can manage in different way, na sir? Is there any different way to manage it? It's very simple कि भाई आपको दो different system लगाना पड़ेगा। Okay. क्योंकि उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक ही पंप से आपने दो तरीके का, बिकॉज जो सॉल्यूशन बनाएंगे इट इज अ मैनुअल काइंड ऑफ अ सिस्टम, इट इज नॉट ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम होता तो उसमें सोलेनोइड वॉल लगे होते, सोलेनोइड वॉल से आप कंट्रोल कर सकते हो 5, 6, 7 रेसिपी जितनी भी चाहिए आपको, ठीक है।
बट अपना जो सिस्टम हम लोग जो बनाएंगे वो घर के लिए बनाएंगे, तो घर के वाला सिस्टम इज गोइंग टू बी द मैनुअल सिस्टम। और जब मैनुअल सिस्टम होगा तो उसमें एक टैंक में एक ही सॉल्यूशन तो डाल पाओगे। यस सर। ठीक है, या ये कर सकते हो कि भाई आपने 2 टैंक लगा दिया, 2 पंप लगा दिए और उसमें दोनों में अलग अलग क्या कहते हैं वो सॉल्यूशन डाल दिया, एंड अलग अलग जो भी 10 या 20 बैग रख रहे हैं आपने दोनों को अलग अलग रख दिया। Sir, I'm thought that this both are the like vegetables, sir. So I can manage it in both. So I thought in that way I asked for the same question, sir. नहीं, आप दोनों को न्यूट्रिशन एक साथ नहीं दे सकते। एक दूसरा क्या है कि जो अनियन है ना, अनियन की वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस देन योर कैप्सिकम। अनियन एक लेवल पे आने के बाद उसका पानी अगर आप उसमें ज्यादा मॉइस्चर होगा ना, कभी भी उसका बॉल नहीं बनेगा। जो बल्ब बनता है, अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा रह जाएगा आपके ग्रोइंग सिस्टम में तो बल्ब नहीं बनेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मिस्टर विकास। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था। क्या विकास? कि जैसे सर हम लोग हॉबी के लिए अगर घर में ग्रो करेंगे तो अगर वाटर का मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल पंप ही यूज करेंगे जो कूलर वगैरह में लगते हैं जैसे आपने बोला, तो अगर उसका वाटर का लेवल ज़्यादा फ्लो हो रहा है, अच्छे से फ्लो हो रहा है, लेकिन वाटर का लेवल ज़्यादा क्योंकि हम लोग उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितना पानी जाना चाहिए एक पंप से, तो अगर वाटर का लेवल पाइप के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो फ्लो हो रहा है तो उससे कोई प्लांट को खतरा हो सकता है क्या? देखो, फ्लो आपको एक स्पेसिफिक मेंटेन करना होगा। अब वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है वो आपको देखना है। एक आपका जो पानी का पंप होगा उस पंप में एक ऑप्शन आता है बाईपास। ठीक है, सो आपका एक बाईपास का वॉल्व अगर आप लगाओगे, ये सब चीजें जब आप करोगे ना तो आपको एक प्लम्बर की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ सर। जब सब चीज इकट्ठा कर लो तो एक दिन प्लम्बर बुलाओ और उसको सब कुछ फिटिंग कराओगे। तो जो पंप से पानी आपका इनलेट में जा रहा है तो वहां पे एक आपको निकाल सकते हो बाईपास वॉल्व। ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उस बाईपास वॉल्व को खोल दोगे, पानी फिर से वापस टैंक में चला जाएगा। सो बाय दैट वे यू कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ योर पंप, द वाटर फ्लो। नहीं सर, प्रेशर अगर मतलब अच्छा रहे लेकिन वाटर का लेवल पाइप के अंदर ज्यादा रहे। नहीं, लेवल आपको ज्यादा नहीं रखना है। ओके सर। और सर जो देखो एक सवाल, आप एक चीज और भी आप लोग ध्यान रखो कि जब आपको कोई कुछ बताता है तो क्यों वाला जरूर होना चाहिए, वाई। अगर आपका लेवल ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपका जो नेट कप है वो उसमें पानी ऑलमोस्ट उस नेट कप तक आ जाएगा। हाँ सर। तो नेट कप में अगर पानी ज्यादा है तो मॉइस्चर लेवल ऑलवेज नेट कप में ज्यादा होगा और वो आपकी क्रॉप को इम्पैक्ट करेगा। सो आपका जो इनिशियल लेवल होगा वो आपका जैसे ही आपका क्रॉप से रूट नीचे निकल के पानी में आने लग जाएगी तो आपका कप के नीचे ही पानी होना चाहिए। ठीक है, या और सर जैसे कोको पीट हम लोग को उसमें डालना पड़ेगा, तो सर अगर आपने कहा जैसे देसी जुगाड़ कर सकते हैं तो हम लोग नारियल के जट्टे और कोई और चीज यूज कर सकते हैं क्या इसकी जगह? सबसे अच्छा सस्ता टिकाऊ, अगर आपके यहाँ पैडी ग्रोइंग एरिया है तो पैडी का जो भूसी होता है, भूसी। हाँ भूसी सर, राइस हस्क। हाँ, आप उसको यूज कर सकते हो। सर सब नारियल का जटा यूज कर सकते हैं क्या? नारियल का जटा में थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि उसको आप कैसे काटोगे? सर पीस सकते हैं मिक्सर में, सर जुगाड़ है। इट इज गोइंग टू बी टफ, मिक्सर भी खराब करोगे, घर में पिटाई भी होगी। यस सर। सर मतलब भूसी और ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि कैसा मीडिया होना चाहिए? सर न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए। ग्रोइंग मीडिया कैसा होना चाहिए? एक वर्ड यूज किया था, सॉफ्ट, और सर न्यूट्रिएंट होना चाहिए उसके अंदर। भाई कोई और रेस करे हैंड जो कि मैंने स्पेसिफिक बताया था ग्रोइंग मीडिया इस तरीके का होना चाहिए। जैस्मिन, allow Jasmine to speak. Okay, sir. Yes, Miss Jasmine call. सर इनर्ट मीडिया होना चाहिए जो कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड ना करे। Absolutely. Because got it?
इनर्ट मीडिया होना चाहिए जिसमें कि अपनी कोई भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का पोटेंशियल या कैपेसिटी नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आपका जो हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स इसीलिए है कि आपका 100% कंट्रोल है उसके ऊपर। आपका जो न्यूट्रिशन जो आप उसको पौधे को खिलाओगे वही खाएगा। अगर आप इसी की जगह ये कहो कि हम वर्मी कंपोस्ट ग्रो करेंगे तो देन आपका फिर कंट्रोल नहीं रहा ना, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में कितना न्यूट्रिशन है यू नेवर नो। यस सर। सो कोई भी मीडिया ऐसा मीडिया होना चाहिए जिसमें कि अपना न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का पोटेंशियल नहीं हो। अब ये तो हमने कुछ नाम बताए आपको, मे बी आसपास में और भी आप ऐसा कुछ ढूंढ सकते हो जो कि कैन बिकम अ गुड ग्रोइंग मीडिया। यस सर। ठीक है, ओके सर। या थैंक यू सर। थैंक यू। Dharmendra is having a further question. Yes. Yes sir. Good afternoon. दूसरा मेरे को पूछना था कि मेरे को एक टर्मरिक ग्रो करना है तो मैं कौन सा मीडिया ले सकता हूँ? टर्मरिक इज अ राइजोम क्रॉप जिसमें कि आपका रूट या राइजोम डेवलप होता है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन ग्रोइंग मीडिया। So maybe you can go for the cocopeat, maybe you can go for a perlite, or maybe you can go for any other media. ठीक है, तो उसमें मेरे को एक फ्लैट ऊपर तो खुला ही छोड़ के पूरा मीडिया फिलअप करना पड़ेगा ना? कोई यू शेप में ग्रो बैग में करेंगे ना? आप ग्रो बैग में करेंगे ना? ठीक है, ग्रो बैग वही समझना है ग्रो बैग में। लेकिन मैंने एक देखा था मे बी सेम ग्रीन हाउस या समथिंग में 7 लेयर या 9 लेयर, तो ऐसा तरह में खुला भी कर सकते हैं ना, पट्टा बना के उसमें पूरा मीडिया भर के? यस 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 यू कैन, जो कि जैसे, बट उसका आप अभी लेयरिंग में मत करना, ठीक है? नहीं, अभी लेयर नहीं, अभी मैं एक ही लेयर सिंगल लेयर, अभी सिंगल लेयर। लेकिन उन्होंने जो बनाया वो मैं समझ रहा हूँ कि पूरा एक बेल्ट बनाया है और उसमें ग्रो कर रहे हैं। यस यू कैन, बट ये ध्यान रखना कि आपका ये जो टर्मरिक है, टर्मरिक को थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा चाहिए, तो ग्रो मीडिया थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो वो जो उसका मीडिया रखने का वो बनाऊंगा, वो पूरा लंबा बनाऊंगा नीचे, मतलब जितना साइज चाहिए और वो पूरे में फिलअप कर दूंगा कोकोपीट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पर एक चीज ध्यान रखना कि हल्दी का अभी तक किसी ने क्रॉप प्रोडक्शन प्रोटोकॉल सेट नहीं किया है, खेती कैसे करनी है वो कहीं एस्टैब्लिश नहीं है, तो वो ध्यान रखना। हाँ, वो ध्यान रखना आप कि आप पहली बार करोगे तो आपको काफी ट्विकिंग करनी पड़ेगी। एक जो बेसिक प्रिंसिपल मुझे पता है कि ये जितनी भी क्रॉप होती हैं इसमें अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा आप मेंटेन करके रखोगे इसका जो राइजोम है वो कम बनता है। तो इसका मॉइस्चर लेवल शुरू में आप चाहे ज्यादा रखो, बट द मोमेंट इसमें आपके राइजोम बनने का फिंगर्स उसकी बनने लग जाएं, देन आपका मॉइस्चर लेवल कम होना चाहिए, तभी बनता है। ठीक है सर, या ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर दीपक सिंह तोमर। या दीपक, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। सर मैं हल्दी लगभग हर 5 साल से ग्रो कर रहा हूँ सर छत पे, तो हल्दी से रिलेटेड यदि कोई क्वेरी है? हेलो। So definitely आपका क्या कहते हैं, धर्मेंद्र जी will be in touch with you, ठीक है? पिछले बार भी 10 kg निकाला था मैंने। That's good, but that is in something soil media, ना? Not soilless or soil? Cocopeat में light vermi compost. The vermi compost is something then it is different, altogether different game. सर मैं 10 से 12 चीजें उसमें मैं काली मिर्च भी मिलाता हूँ, हल्दी भी मिलाता हूँ, परलाइट, वर्मीकुलाइट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आपने कोई न्यूट्रिएंट का सोर्स उसमें मिला दिया तो इट इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। देन आपको खुद नहीं पता है कि किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो। सर मैं एक बैग से 1 kg निकालता हूँ, छोटे से ग्रो बैग से। ठीक है, तो निकलता है यार, हल्दी में तो अच्छा खासा निकलता है। बहुत सर इजी प्रोडक्शन है, सबसे इजी हल्दी है। यस, कम पानी लगता है उसमें, बहुत कम पानी लगता है। पानी जितना कम रखोगे वही मैं कह रहा हूँ। Even then Dharminder, if you have any question you can get in touch with Deepak, or you can just something start sharing on the group. Deepak can respond there. हल्दी है और अपना आलू है, अरबी
मैंने प्रोड्यूस किया है, अदरक है। Yes. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Next. Sir, next one is Miss Divya Dixit. Yeah, Divya. Hello, sir. Yeah, Divya, how are you? I'm good, sir. Yeah. Sir, मेरे को भी थोड़ा सा confusion था initially. I'm working in woolly farms right now. Yeah. So, निधुन ने आपसे बात करी होगी. Yeah. तो मुझे basic knowledge है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉकेट्स में नॉलेज है, वो सारी कनेक्टेड नहीं है। तो उस वजह से जैसे जो असाइनमेंट था अभी का, वो मेरे को उसका आउटलाइन समझ में आ गई थी कि लिस्ट कैसे बनानी है, लेकिन जो कमर्शियल वाला है, जो 1 एकड़ का फार्म है, तो उसमें अगर सपोज मैं NFT वो लेती हूँ, NFT सिस्टम लेती हूँ, तो उसमें प्रॉपरली वो पूरा प्लान करना पड़ेगा कि सपोज 1 एकड़ में आपको इतना एरिया डेडिकेट करना है अपने रिजर्वॉयर के लिए, सिस्टम्स के लिए, वॉकिंग एरिया निकालना है। Yes. तो सर उसके अलावा जैसे जो NFT हम डिजाइन करेंगे, जो आपने स्क्रीन ये शेयर कर रखी है यहाँ पे, अगर उसी को एग्जांपल लें तो इसको क्या कस्टम मेड के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है? मतलब जैसे अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे एक फ्रेम में 7 चैनल्स आए, तो मेरे को वो वाले में थोड़ा सा आई गॉट कंफ्यूज्ड कि इज देयर अ स्टैंडर्ड? देयर इज नो स्टैंडर्ड, ठीक है। इसपे केवल इस तरीके का होता है, जो एक्चुअली जो आप बात कर रहे हो, ये टेबल का जो विड्थ है ना जी, ठीक है, तो टेबल का जो चौड़ाई होती है, दैट इज सोनली डिपेंड ऑन वर्केबिलिटी। ओके, आपका एक लेबर एक तरफ से जाके कहाँ तक हाथ पहुंचा सकता है और दूसरी तरफ से लेबर कहाँ तक पहुंचा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना, प्लांटिंग का भी और हार्वेस्टिंग का भी। एग्जैक्टली। वन सेकेंड जो चीज होता है कि जब आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको मींस एज एफिशिएंटली एज यू कैन, यू शुड यूटिलाइज योर लैंड कवर्ड एरिया। ओके, ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिजाइन होता है कि कितने हमारे ग्रो चैनल्स लगने चाहिए पर आपकी टेबल पे। ओके, ठीक है। सो क्योंकि वॉक पाथ जो है, अगर एक है कि आपका जैसे जनरली लोग 10 का लगाते हैं जी, विच इज समथिंग फेयर इनफ कि 5 एक तरफ से मिल जाएगा, और मोटा मोटा जो स्पेसिंग रखते हैं लोग 20 सेंटीमीटर का रखते जी, तो उस पे एक आधा मीटर तक एक तरफ से पहुंच जाएगा हाथ, आधे मीटर दूसरी तरफ से पहुंच जाएगा जी। So that's the way people are designing. But yes, you can look for कि चलो जी हम 10 से 12 भी करते हैं, even 12 is also manageable. या आप कुछ एक इस तरीके का यूनिक कॉम्बिनेशन लेके आए कि भाई आपने जो टेबल है उसका साइज छोटा कर दिया, वॉक पाथ का भी छोटा कर दिया जी, कि भाई एक आदमी एक तरफ से केवल निकालता हुआ चला जाएगा। जी, तो जी, वो सब जो आपका कैलकुलेशन वर्किंग है, दैट विल डिसाइड कि आपका किस तरीके से कितना रोज आएगा, कितना मीटर आपका वो निकलेगा, क्या कहते हैं एनएफटी चैनल, कितने आपके स्टैंड होंगे, क्या पाइप्स होगा। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड। जी सर, बस एक और क्वेश्चन है, जो हमारे जो कनेक्टर पाइप्स, जो पीवीसी पाइप होंगे, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कैरी करेंगे, और जो या दो, मतलब मेरे हिसाब से या तो 2 ही चीजें होंगी, या तो आप पूरा का पूरा पीवीसी ही डिजाइन कर दो, उस पे एल्बो जॉइंट्स वगैरह लगा के। नहीं, वो थोड़ा सा नहीं वो किया जाता है, बिकॉज अगर आपने पूरा सा एल्बो लगा के यहाँ से इसको भी पीवीसी से कनेक्ट कर दिया जी, तो इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। कभी अगर आपको कुछ मूवमेंट करना होगा तो यू हैव टू गो फॉर ऑल द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट पीवीसी पाइप। बट ये जो रबर का पाइप है, अगर आपको सपोज आज आपने 20 सेंटीमीटर पे लगाया है, कल आपने कोई ऐसी क्रॉप की कि इसको 25 सेंटीमीटर में करना है, तो यहाँ पे एक आपका क्लिप होता है, यहाँ पे स्टैंड का क्लिप होता है जिसपे कि ये फंसता है, आपने उसको निकाला, उसको थोड़ा सा और स्पेसिंग कर दिया, तो ये समथिंग आपका ये एडजस्टेबल होता है। ओके, ओके, ओके। So that's how fixed is not recommended. ओके, ओके। और जो एयर पंप्स लगेंगे हमारे एनएफटी में, वो पर चैनल एक लगेगा या पर स्टैंड एक लगेगा? हम एयर चैनल तो लगाएंगे ही नहीं।
अगर आपको एयर पंप लगाना है तो आप अपना जो न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन टैंक है उस टैंक में लगाइए, रिजर्वायर में ही लगाइए, रो चैनल में लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी सर, इतना ही डाउट। या थैंक यू। थैंक यू। So next one is Miss Rita. Yeah, Miss Rita. Hello everyone. Hello. Yes. Yeah. Okay, I've learned a lot in this question answer session. Thank you. I was interested in growing lemons, but I don't know if I'm being too ambitious in that. No, you are not at all. Okay, so but I have a restriction in that I just have this small space on the balcony. That is my only space available, so it has to be in these grow bags. I can't think of but lemons I don't see like will give you a pleasure in the balcony. Okay. Because so these all are thorn and all, so थोड़ा सा problem करेगा. Okay, so I'll do something. ऐसा नहीं है कि वो fruiting नहीं होगी. Fruiting होगी if you can just provide the good nutrition and all, you will get the fruiting. But उसका plant size इतना बड़ा होता चला जाएगा. It is going to be difficult managing in pruning, bonsai techniques. Can't we do? Bonsai, then you will not get the number of pruning, keeping it pruned. Prune आप करोगे भी तो say for example कि आपको अगर lemon लेना है, balcony में लेना है तो number of lemons less हो जाएंगे. And one second आपको because it is a kind of a shrub, आपका जो bag size है वो बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा होगा. Okay. Yeah. Tomatoes, I will then. Tomatoes you can. Tomatoes easily you can do that. In the grow bag. In the grow bag. Okay. So yeah, whether it is a poly bag or it is something rhizo bag or maybe locally available anything like जो थोड़ा सा पतला वाला वो jute bag होता है. Right. Not the thick one, जो थोड़ा सा thin one होता है. So that jute bag you can use. Okay. Yeah. The rest of it I will have to sit and research a lot more. Yes, so that's the purpose of this whole way of just teaching. Yeah. One is something giving a lecture. Yeah. If you will search by yourself, you are going to learn how to do a fishing instead of getting a fish. Sure. Okay, so that's how we are following this way. Yeah, that's the only way out. Yeah, so you have to list down all the components, and whenever there is any doubt with any of the participants, immediately just ping on that group. I'll do that. Okay? Yeah. Thanks. Thank you. Dheeraj Reddy. I think Dheeraj Reddy has raised a hand. Yes, sir. Hello. Yeah, Dheeraj. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Sir, actually, we are doing a hobby design, so we are not doing anything under protected cultivation. Yes. So I want to do I want to grow the strawberry in NFT culture. So is it possible right now at this season, or I need to wait for the season? Dheeraj, the season is, you are from Indore or some other part? No, sir, I'm from Hyderabad actually. Hyderabad. So Hyderabad is also heading towards the winter season. So it is always advisable if you are looking for a strawberry, look for your 3-4 months of a winter where the temperature, night temperature goes around 10 to 15 degrees. Okay, sir. Okay, one. Second, as you are asking that you want to grow your strawberry in NFT. Yes, sir. You will struggle a lot. I'm not saying कि strawberry NFT में नहीं की जा सकती, but yes, NFT is really difficult for strawberry. If you want to grow a strawberry, you go with something like a soilless hydroponics. Okay, sir. Okay. Okay. So soilless hydroponics, do your research that when your night temperature is somewhere between 10 to 15 degrees and day temperature is 20-25 degrees. So that is the month when you should target your strawberry.
Yeah, sir. Okay, sir. For So I your, need to wait for at least 2-3 months. yes, little more. And you know, I grown strawberry right at Delhi in my balcony, and it was really good one. I've grown those in tower, strawberry towers. Okay, sir. Sure. And I was famous with the strawberry wale uncle in that society. So everybody, the kids were just coming to get those strawberries. So it is possible, but plan for soil-less hydroponics and look for those months. But आपको अभी बना के देना पड़ेगा ये पूरी लिस्टिंग जो आपको अभी असाइनमेंट है, ये 2 महीने वेट नहीं करेगी. So now I'll do some other crops in NFT technique. No, why don't you just do that? What we can do, you can prepare or make your system ready and wait for the season. That's all. And meantime, maybe you can go for a 2-3 months of spinach. Okay, sir. I'll go for spinach right now. Then followed by strawberries. Strawberry. Yeah. And if not, something you can go for in your South India, there is something like khatti wali palak jo hoti hai. Yes, sir. That is a very common and demanded product. So you can go for growing that. Sure, sir. Okay. Yeah. Sir, one more question is, yes, in case of NFT, the water level, how we need to maintain water level in case of the channels? See, water level आपका जो, अगर आप ग्रो चैनल्स की बात कर रहे हैं, इस तरह के चैनल की बात कर रहे हैं, तो it is somewhere something 4-5 mm, that's all. Okay, sir. Okay, but अगर आप वो पाइप में करेंगे तो पाइप में you have to maintain a level जहाँ पे कि उसका रूट उस पानी में आ रहा हो. ठीक है? Okay. पाइप इज लिटिल ट्रिकी, बट हॉबी के लिए पाइप भी कर सकते हैं. अगर ग्रो चैनल जिसको भी मिल जाता है, जो भी एनएफटी करना चाह रहा है, अगर if you can get hold of these grow channels, so I'll suggest go with the grow channels, but if not, then go for a pipes. Sir, actually we are getting some ready-made systems in the market, like on online, so we can go for it. So they'll be giving us, we can assemble it and we can do the growing regarding the plants. You decide on that one. Okay, sir. Okay. Why I am saying कि उसमें फिर तुम्हारी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी. ये अभी सीखने वाला पार्ट था, तो इसमें आप कंपोनेंट्स खरीदो, कंपोनेंट खरीद के आप कोशिश करो अपने से बनाने का, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर वे. बाकी किट तो आप किट तो कोई भी लगा सकता है. Okay, sir. ठीक है. Yeah. Next one is Toshib. Yeah. Toshib, unmute yourself. Okay. Are you there? Hello. Yeah. Yes. Yeah. So my type, the growing type is NFT. So I'm confused. What should I grow actually? So you have to decide what to grow. Why you are confused? I'm thinking of capsicum. I said actually I. See, I have clearly mentioned कि भाई आप लोगों से हमने सबसे पूछा, ग्रुप में हमने 2-3 बार डाला कि भाई आप क्या सिस्टम ऑप्ट करना चाह रहे हो. So there was no response. जब response नहीं आया, then I decided. So it is not freeze. Yes. ठीक है. So अगर आप उस पे चेंज करना चाह रहे हो, तो you can change that. Okay. But get in touch with Dr. Upasana and update the list. Yes, sir. Okay, sir. Yeah. और कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. I'm nothing. So I will ask you later if I will find any query. बाकी डिटेल आपको मिल जाएगा? Yes, sir. That's good. चलो. Yeah. Next. Yes, sir. Next one is Harshit Vyas. Harshit. Okay, Har Mr.
Sir, I think he is not. Harshit is not there. No issue. Mr. Ritik Rathore. Ritik Rathore. Okay. Hey Rathore, where are you? He's not here, I think. I think our vote, sir, it is done now. Done. Yeah. Okay. So anybody else have any question? Because we have already have around 20 minutes. So what I can do, if anybody is, Shalini Gupta is having some question. So let's take that question, and if we'll have something like 10-15 minutes, I'll try to cover some of that software part, and rest I'll just take up in a second next class. Yeah, Shalini. Yes, Shalini, go ahead, ask your question. Please unmute yourself. We are not getting anything, Shalini. You have to demute yourself. Try. What happened? Hello. Yeah, Shalini. Hello. So I think there is some problem, so they should go ahead and we will take after some time. Yeah, no issue. So, Nikunj. Okay. Mr. Nikunj. Speak, Mr. Nikunj. Good afternoon, sir. Good afternoon, Nikunj. Yes. So I want to know about blueberries, because an MP blueberry is not there. If I have to grow that, then what should I choose for it, and where I should go? Have you seen the blueberry? कैसा होता है? पेड़ देखा है? सर उसका पेड़ एक्चुअल में देखा नहीं, उसमें मैंने भैया रिसर्च कर रहे हैं, एक्चुअल में भैया हाइड्रोपोनिक्स का ही करते हैं, और उन्होंने बोला था कि तू कर रहा है तो एक बार सर से पूछना और उसी में जाने की कोशिश करना। ब्लूबेरी इज अ बुश, ठीक है। जैसे आपका, मैं किस तरीके का बुश बताऊं, आप कभी जो इट इज समथिंग काइंड ऑफ जैसे जैस्मिन वगैरह के जो चमेली वगैरह के झाड़ नहीं होती है, हाँ, उस साइज का बुश होता है। यस। तो जब उस साइज का बुश होता है तो आपका एनएफटी में तो ग्रो होगा नहीं जी, ठीक है। सो द ऑप्शन लेफ्ट विथ यू इज द ग्रो बैग सिस्टम। ओके, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ श्रब, बड़ा होता है तो आपका जो बैग साइज है वो डिसेंट साइज का होना चाहिए, बिकॉज that should be able to hold the plant plus sufficient moisture और nutrition उसको दे सके। And if you are interested for a blueberry, definitely you can do that, because one of the company, that DS Group, is successfully doing this blueberry in means North India, Vrindavan में वो कर रहे हैं, and then they are further doing further plant some big project in Uttaranchal. So it is quite possible there are some decent varieties which are performing good in India. So you can please pardon the name of company? DS Group, Dharampal Satyapal Group, Rajnigandha Group. ठीक है सर, I will search on that also, and अगर कुछ query होती है तो सर मैं आपसे पूछता हूँ। Definitely, अगर तुम्हें क्या कहते हैं उसके planting material का भी जरूरत होता है तो I can connect with somebody who can provide the planting material. बट उस पे यही है कि जो भी प्लांटिंग मटेरियल होता है ये ब्रीडर का अपना कॉपीराइट होता है, तो कॉपीराइट की वजह से
आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो एक प्लांट लेके आओगे तो उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। Okay. And there are people who are importing these type of a plant, so you can get connected with those guys and you can get these plant delivered in your Madhya Pradesh. And sir, if Bhaiya is having some query, can I give your number or should I say him to connect with you? Anytime, no issue. ठीक है? Thank you, sir. Yeah. Yeah. शालिनी जी शायद वापस आई हैं। Yes. Yeah. Good afternoon, sir. उस समय अनम्यूट हुआ था, कुछ प्रॉब्लम होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, एक तो बिकॉज आई वाज न्यू, अभी लास्ट क्लास में मैं आई थी तो मेरा लिस्ट में किसी चीज में नाम नहीं है कि मुझे किस में करना है, प्लस मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या करना है। अभी बहुत बातें सुनने के बाद मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू डू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट हाउ वी विल गोना मेक द सिस्टम, राइट? तो एक्चुअली आई वांट टू प्लांट केल या फिर येलो जुकनी, पॉक चॉय, ऐसा कुछ मैं ग्रो कर सकती हूँ राइजो बैग्स में? You can grow anything. हाइड्रोपोनिक्स में सबसे पहला जो पंच लाइन है, you can grow anything, ठीक है? That's right, but the climatic, like अभी घर में अगर हॉबी के लिए मुझे करना है तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ फर्क तो नहीं आएगा? देखिए, हम आपको बता पूरा सकते हैं, बट आई विल जस्ट गिव यू एन असाइनमेंट, फर्दर असाइनमेंट, कि जैसे आपने बोला पॉक चॉय, जुकनी एंड केल, ठीक है? अब ये तीनों का आपको ढूंढना है कि व्हाट इज द फेवरेट ग्रोइंग सीजन। ये गर्मी में उगना पसंद करते हैं या जाड़े में उगना पसंद करते हैं? ओके, ठीक है। सो आप इस उसके बेसिस पे इवन जो आप ये कह रहे हो, इसमें से यहाँ तक मैं हिंट देता हूँ कि 2 ठंड वाले हैं और एक थोड़ा सा ठंड और गर्मी वाला माहौल को पसंद करता है। That I've checked. Yellow zucchini is a little summer, but pok choy and kale is winter. Then in that case, what you can do, this one, kale as well as pak choy, you can plant for a winter in grow bag, followed by, जैसे ही आपका थोड़ा समर की तरफ जाता है, ये दोनों क्रॉप खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद आप क्या कहते हैं, जुकनी लगा सकते हो। या ओके, येलो और ग्रीन वॉट एवर यू वांट। ठीक है, तो उसके लिए नाउ आई मेक द लिस्ट। यस, बट सी आपको अभी जो लिस्ट बनाना है, आपको जैसे से फॉर एग्जांपल कि विंटर सीजन की 2 क्रॉप के लिए आपने कर लिया, एंड साइकिल अगर आ रही है तो साइकिल को आप छोड़ देना। अभी आपको केवल सिस्टम के लिए बनाना है, ठीक है? तो वही सिस्टम कैपेबल होगा आपकी जुकनी भी ग्रो करने के लिए। ठीक है, फाइन। तो आई कैन गो फॉर राइजो बैग्स में soilless garden. ठीक है, तो mine was not there in the list, so I'll try. Upasana will do that. Dr. Upasana will add everybody's name in that list, जो एक लिस्ट है डॉक्टर उपासना, जिसमें हम लोगों ने सबको असाइन किया ना ग्रोइंग सिस्टम। यस सर। तो उसमें एक तो ये जो कुछ लोगों ने चेंज लिया है उनका अपडेट करना है अपने को, और जो कुछ नए हैं उनका भी ऐड करना है बेस्ड ऑन देयर चॉइस। सर ये सब अगर ग्रुप में मैसेज कर दें सभी, जिसके बाद इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ग्रुप है इसीलिए इंटरेक्शन करने के लिए। आप जस्ट समथिंग लाइक पुट ऑन द ग्रुप, जिसको भी चेंज करना है दे कैन पुट ऑन द ग्रुप दैट आई वांट दिस ग्रोइंग सिस्टम, सो उपासना विल अपडेट एंड लिस्ट सर्कुलेट हो जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है। एंड आई विल जस्ट चेक कि अब उसमें क्या क्या चाहिए होता है, एंड जो भी क्वेरीज होगी आई विल आस्क इन द ग्रुप। या ग्रुप में जितना इंटरेक्शन होता है उतना ही लर्निंग आपकी खुद की बढ़ेगी। भाई एक आदमी को अगर किसी ने बताया तो वो पूरे ग्रुप को पता चलेगी ना चीजें। ठीक है, परफेक्ट। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। या अभिषेक। हेलो सर। या अभिषेक। सर अगर मैं टावर सिस्टम के लिए जाऊं तो सर उसमें वाटर लेवल कैसे मेंटेन करना है? जैसे आपने एनएफटी में तो बता दिया, तो सर उसमें जो टॉप का प्लांट है और जो सबसे लोएस्ट पार्ट में प्लांट है सर, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है? देखो 2 तरीके के टावर होते हैं ना भाई। हाँ सर। एक तो टावर इस तरीके का होता है कि जिसमें आपका एनएफटी वाला सिस्टम होता है, तो उसमें आपके डबल पाइप्स लगते हैं, तो वो वाटर फ्लो आपका मेंटेन रहता है। बट आपका जो इजी वे है, टावर के अंदर आप ग्रोइंग मीडिया भर के आपको ऊपर से आपने ड्रिप इरिगेशन से लगा दिया, वो एक तरफ से ऊपर से आ रहा है, नीचे से निकल जा रहा है पानी। हाँ सर। सो आई विल सजेस्ट दैट वन ओनली, क्योंकि एनएफटी वाले टावर में इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड एंड बनाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार अभी आप बेसिक वाला सीख लो। इवन आई हैव माय रिजर्वेशन ऑन अ टावर वाले में भी। टावर इज रियली डिफिकल्ट वन।
but it's always better. आप choose कर रहे हो, it is always better. You should. तो आप कौन सा प्रेफर कर रहे हो? मुझे No, go ahead. जहाँ पे फंसेंगे वहाँ पे ढूंढेंगे solution, ठीक है? ओके हाँ, आपको information गैदर करनी है, जहाँ पे भी अगर जरूरत पड़ रही है, I am there. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल. Yeah. So anyway, I think there is no further queries. Yes, sir. What I'll suggest now, it is not time to take up because इसी अभी सेशन का हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट बचा था. हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में. I thought कि that this today's class I'll try to cover our software वाला part, but it is little difficult now. कि 10 मिनट के लिए फिर से शुरू करके और फिर उसको स्टॉप करें. So what I'll suggest, next class is on growing system. We have a next class on growing system. So what I'll do, first I'll try to complete my software वाला part कि कैसे खेती करनी है, उसमें क्या basic principles हैं. तो ये वाला part कोशिश करेंगे कवर करने का, like crop and variety selection and all those things. We'll just something like discuss in a next Monday class. Yes, and then we'll take up all those growing system. Okay. ठीक है? Yes, sir. So बाकी आपका Saturday को quiz होगा और maybe if you all are agreed and group में आप अगर consent देते हो तो Saturday को भी कुछ ये software वाला part is how to grow your crop, because अभी hardware हमने पढ़ा है components में कि क्या क्या चीजें लगती हैं hydroponics में. अब खेती कैसे करनी है, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको किस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे. तो ये वाला पार्ट इफ यू ऑल एग्री, सैटरडे को हाफ एन आवर मे बी कुछ ले लेंगे एंड कुछ नेक्स्ट कमिंग मंडे को जो हमारा ग्रोइंग सिस्टम का क्लास है उसके साथ ले लेंगे. ठीक है? And one more thing, Upasana, those who are not attending, I want that who all are that. बिकॉज हमको 10 लोग तो छूटे ही मिल रहे हैं. वो बिहार वाले ही है या कोई और भी है? सर कुछ लोग और भी हैं. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ऑल द पार्टिसिपेंट्स से कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम लिख के प्रेजेंट लिख दें ताकि आज मुझे का अटेंडेंस पता चलेगा. तो वो शायद इस पे भी तो पता चल जाता होगा जूम पे कि हु ऑल पार्टिसिपेटेड. हाँ सर, वो चैट बॉक्स में पूरे लोगों ने इसमें अटेंडेंस नहीं लगाई है, नाम नहीं लिखा है, तो चैट बॉक्स में डालनी पड़ेगी. So this is the request. We want to know that all those serious persons should be here. So everybody should be at least give their present report, maybe in the group कि भाई I was there. Yes sir. ठीक है? So थोड़ा सा देखना है अपने को because last 2 classes also almost 10 guys were not there. Yes sir. ठीक है? So we'll just we have to list down the names. Okay sir. Chalo, thank you. Thank you sir. Have a good learning ahead in this week, and then we'll just meet maybe Saturday if you guys want to have a lecture. Otherwise, you will get the quiz. Thank you. Thank you sir. Thank you. Bye bye.